अच्छा एक सेकंड जरा ये ध्यान से सुनो। आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल दूंगा। वो वैसे है। क्या आप भी चाहते हैं कि जो भी आपसे एक बार मिले वो आपसे मिलते ही आपका दीवाना हो जाए? क्या आपको इसके पीछे का सीक्रेट पता है कि कैसे कुछ लोग ट्राई करे बिना ही सबको कैसे फट से इम्प्रेस कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग अपना बेस्ट देने के बाद भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते? यही समझने के लिए हमने रिसेंटली एक बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ी, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, जो ऐसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाती है जिससे आप एक पीपल मैग्नेट बन सकते हो। यानी लोग आपसे इतनी जल्दी अट्रैक्ट होने लगेंगे और आपसे मिलते ही इंस्टेंटली आपको लाइक करने लगेंगे। जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बड़ी फेमस रिसर्च में पता चला कि लोग आपसे मिलते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप उन्हें पसंद हो या नहीं, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, कैजुअल मीटअप या पहली बार किसी से मिलना। फर्स्ट इंप्रेशन ये डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगी और एक बार इंप्रेशन बन गया तो उसे बदलना मुश्किल होता है। तो लोगों को तुरंत अपना कैसे बनाए? तो इसके लिए कॉन्वर्सेशन एक्सपर्ट मार्क रेक्लाउ कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके फेस पर बस एक सिंपल सी पॉजिटिव स्माइल किसी भी फर्स्ट टाइम मिलने वाले पर्सन को आपके बारे में पॉजिटिव और ट्रस्टवर्दी वाइब दे सकती है। हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल चीज लगती है, लेकिन बिलीव करो लाइफ में सिंपल चीजें ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये चीज हम खुद भी फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो, फेक नहीं बल्कि एक जेन्युइन स्माइल साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह काम करती है। चाहे आप फेस टू फेस हो या फोन पर, आपकी जेन्युइन और रियल स्माइल एक पॉजिटिव वाइब सेट करती है और सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाती है। जब कोई रूड बन के या एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा हो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, तब भी पोलाइट रहने की कोशिश करो। इससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और कॉन्वर्सेशन को हैंडल करने वाले पर्सन निखर के शो होते हैं। इवन साइंस भी कहती है कि स्माइल से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है। तो स्माइल करो, काइंड बनो, क्योंकि आजकल ना एटीट्यूड ज्यादातर लोगों के पास है, लेकिन काइंडनेस बहुत कम लोगों के पास है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन, The most interesting topic for anyone is themselves। लोग सबसे ज्यादा अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और जब आप अपने बारे में बात करने के बजाय सामने वाले के बारे में बात करते हो और उनके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक मिनट के लिए उस इंसान के बारे में सोचो जो बस अपने बारे में ही बोलता रहता है। ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन आपको भी बोरिंग लगता है ना? अब उस इंसान के बारे में सोचो जो आपके बारे में पूछता है, जो आप में इंटरेस्ट दिखाता है, आपको ध्यान से सुनता है और जो आपकी लाइफ के बारे में जानने में सच में इंटरेस्टेड होता है। आप डेफिनेटली ऐसे इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे ना? अपनी कॉन्वर्सेशन में मैं, मेरा, मुझे की जगह आप, आपका जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। जैसे कि आपकी वाइब मुझे अच्छी लगी, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, मुझे जानना है। ये छोटा सा बदलाव लोगों पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ऐसा करने से आप ज्यादा थॉटफुल, लाइकेबल और कैरिस्मेटिक लगते हो। आप खुद के बारे में कम बात करो बल्कि सामने वाले को ध्यान से सुनो। ये अप्रोच ना सिर्फ कॉन्वर्सेशंस को इम्प्रूव करेगी बल्कि रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बिकम एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग प्लस रेलेवेंस। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है लोगों से वो करवाना जो आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि लोगों को आखिर क्या चाहिए, उन्हें किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी की तरह। जैसे अगर कोई इंसान वही बोलता या करता है जो आपको पसंद है तो आप उनसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ये सेम रूल दूसरों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप पीपल मैग्नेट बनना चाहते हो तो आपको भी समझना होगा कि जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी पसंद आए। हर इंसान अलग होता है और उसकी अलग वैल्यूज, अलग डिजायर्स और अलग मोटिवेटर्स होते हैं। इसीलिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बजाय आपको उनकी जरूरतों को समझना होगा। उन्हें क्या चाहिए, सिक्योरिटी, फ्रीडम या ग्रोथ? जब आपको उनकी जरूरत समझ आ जाए फिर उनसे उसी जरूरत के बारे में बात करो और उन्हें दिखाओ कि वो कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हैं। मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। पता है क्या, शाहरुख खान से जो भी मिलता है वो पर्सन उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो उस पर्सन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवा देते हैं कि जिससे सामने वाला पर्सन उनसे पर्सनली लाइफ में मिलके उनका बड़ा दीवाना बन जाता है। एक्टर फैन हो ना हो, आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल दूंगा। वो वैसे है, छोटी बात नहीं। लाइक, और ये सब नहीं बोला है कि लाइक ही विल मेक यू फील लाइक, probably that's why he's the king, because he makes you feel like you're the king. He is that. He will give you that kind of an attention, like blinkers on attention.
जब कोई आपको इम्पोर्टेंट फील करवाता है तो आप उनसे जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको भी दूसरों को जेन्युइनली स्पेशल फील करवाना होगा। लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस करवाने के लिए हर इंसान को वो इम्पोर्टेंस दो जो वो डिजर्व करते हैं। किसी को भी इग्नोर मत करो, सुनना सीखो। जब आप नहीं सुनते तो सामने वाले को लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके पर्सनैलिटी में कुछ उनकी अच्छी ट्रेट ढूंढो और उनकी सच्ची तारीफ करो, फेक तारीफ नहीं। बात करते वक्त उनका नाम लो। लोग अपने नाम से बुलाया जाना पसंद करते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर लोगों को स्पेशल फील करवाना है तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। उन्हें नोटिस करो, उनकी वैल्यू को समझो, क्योंकि आप अपने लिए भी ऐसा ही चाहते हो। सो फर्स्ट गिव देन गेट। हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत नेचुरली ज्यादा चार्मिंग होते हैं, इसीलिए सब उन्हें पसंद करते हैं और वैल्यू देते हैं। तो पीपल मैग्नेट बनने के लिए ये चार्म आप कैसे डेवलप कर सकते हो? वेल, इसका सीक्रेट 3 पावरफुल चीजों में है। पहला है एक्सेप्टेंस, यानी लोगों को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं हो, एंड दैट्स ओके। दूसरों को चेंज करने की जगह उनकी असली पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करो। दूसरा है अप्रूवल। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसे नोटिस करो और जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। छोटी सी तारीफ भी लोगों को स्पेशल फील करवाती है। तीसरा है अप्रिशिएशन। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए थैंकफुल रहो। बस एक सिंपल सा थैंक यू भी उनका दिन बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपको बस यूं ही थैंक यू बोले कि आप उनके साथ हो। इसलिए इन 3 चीजों को फॉलो करके आप पीपल मैग्नेट बन जाओगे, जिसके पास रहना सबको पसंद होगा। गेट पीपल टू से यस टू यू। आप जरूर चाहते होंगे कि आप जब भी किसी से कोई काम या बात कहें तो वो इंसान आपको यस और हाँ में ही जवाब दे। वेल, लोगों से अपने लिए यस सुनना एक स्किल होती है, जिसे आप भी सीख सकते हो। देखो, लोग हमेशा कोई भी फैसला अपने फायदे के लिए लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो उन्हें उस पर्टिकुलर काम से होने वाले फायदे के बारे में बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो आपके करियर ग्रोथ के चांसेस डबल हो जाएंगे। लोगों को एक यस माइंडसेट में लाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपको हमेशा ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका जवाब सिर्फ यस हो। जैसे क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? साथ ही इन सवालों को पूछते वक्त आप भी अपना सर हिला के हाँ करना ना भूलो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। सवाल पूछते वक्त हमेशा 2 ऑप्शंस दो जो आपकी पसंद के हों, ताकि नो बोलने का कोई चांस ही ना बचे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप हमेशा अपने सवालों का यस में ही जवाब पाओगे। बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के पीछे छुपे रहते हैं, परफेक्ट दिखने का मास्क पहने रहते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, क्योंकि उन्हें डर होता है कि परफेक्ट ना होने की वजह से लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि सच तो यह है कि लोग हमेशा ऑथेंटिक और ट्रू लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और होना जरूरी भी नहीं है। जितना ज्यादा आप खुद के रियल वर्जन को दिखाते हो, उतने ही ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आयरनी तो यह है कि जब आप दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हो, तभी आप सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगते हो। Admire yourself. Before expecting others to admire you, you must first admire yourself. अगर आपको अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो सबसे पहले खुद को इम्प्रेस करो। दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले कि वो आपको एडमायर करें, आप खुद को एडमायर और रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते हो तो दूसरे भी कभी आप पर बिलीव नहीं करेंगे। दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आपके अंदर कुछ ट्रेट्स होने ही चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी, जेन्युइननेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी एंड मैच्योरिटी। ये सभी ट्रेट्स अच्छा इंप्रेशन बनाने का मंत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अच्छा बोलने को कुछ नहीं है तो चुप रहना सबसे बेहतर होता है। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। आप कुछ भी कहो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती है। इसीलिए लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके टोन और बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जो बिना वर्ड्स के ही डीप कनेक्शन बना सकती है। बस लोगों को ऑब्जर्व करो और मिरर करो। मिरर करने का मतलब है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना। ये ट्रिक सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्शन बनाती है, जैसे आप उन्हें साइलेंटली ये बोल रहे हो, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हारी बातों से अग्री करता हूँ। ये आपके रिलेशनशिप्स में गेम चेंजर बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। अगर आपको पीपल स्किल्स मास्टर करनी है तो आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वो सच में है, ना कि जैसे आप चाहते हो कि वो हो। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि लोग सबसे ज्यादा सिर्फ अपने अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, बल्कि ये तो ह्यूमन नेचर ही है। आप भी जब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलते हो तो आपका फोकस सबसे ज्यादा अपने ऊपर ही होता है कि आप अच्छे तो दिख रहे हो ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो और इसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करो। लोगों को उनके बिहेवियर के हिसाब से इंपॉर्टेंस दो और उनकी बात सुनो ताकि वो आपको पसंद करे और आप पीपल मैग्नेट बनने में कामयाब हो पाओ। हाउ टू कन्विंस पीपल रियली क्विक।
किसी को भी कन्विंस करना एक ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हो, लोग सोचते हैं कि आप उन्हें अपनी अच्छी इमेज बेचने की कोशिश कर रहे हो। लोग हमेशा ये फील करना पसंद करते हैं कि फैसला उन्होंने खुद लिया है। इसीलिए अपनी तारीफ खुद करने के बजाय अपने लिए दूसरों को बोलने दो। इस स्ट्रेटेजी को सोशल प्रूफ कहते हैं। जैसे अगर आप खुद अपने बारे में कहोगे मैं बहुत अच्छा हूँ, तो लोग सोचेंगे ये शो ऑफ कर रहा है। लेकिन वही बात अगर कोई और बोले तो लोग बिना डाउट के उस बात को सच मान लेते हैं। जब दुनिया आपकी तारीफ करेगी तो लोग बिना सोचे समझे यस बोलेंगे। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन एक टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जो हर सक्सेसफुल या कैरिज्मेटिक पर्सन के पास होती है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है। जब आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हो और जेन्युइनली दूसरों को सुनते हो, तब लोग आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर समझेंगे और वो आपको एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग इंसान के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि आपने उन्हें स्पेशल फील करवाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अच्छी कम्युनिकेशन ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि बेहतर सुनने में होती है। इसीलिए पूछो, सुनो, कनेक्ट करो और रिपीट करो। Treat others as you would like others to treat you. जैसे आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बिहेव करें, वैसे ही आप भी दूसरों के साथ बिहेव करो। अगर आपको तारीफ चाहिए तो पहले तारीफ करो, वैल्यू चाहिए तो वैल्यू दो, अगर प्यार चाहिए तो पहले प्यार दो। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के लोगों को सब कुछ देते हो तो रिलेशनशिप्स और भी ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर कोई अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन और वैलिडेशन चाहता है, और आप वो पर्सन बन सकते हो जो बस एक छोटी सी काइंडनेस, रिस्पेक्ट और सिंसियरिटी से किसी का दिन बेहतर बना सकते हो। और याद रखो, जितना दोगे उतना ही वापस मिलेगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि असली ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।